हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, जैसे कि लेसन प्लान नंबर। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है लेसन प्लान नंबर 9। उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट, कि हम कौन सी डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद हमें लिखना होता है प्यूपिल टीचर्स नेम, यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिखेंगे। उसके बाद क्लास, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है 6th क्लास के लिए, और सब्जेक्ट जो हमारा है वो है लाइफ साइंस। फिर हमें लिखना होता है ड्यूरेशन, कि जो आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो कितने टाइम का है, वो है 35 मिनट का। उसके बाद हमें लिखना है रोल नंबर, यहाँ पर हम अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखते हैं। उसके बाद हमें लिखना होता है एवरेज एज ऑफ प्यूपिल्स, यहाँ पर हम अपनी क्लास में स्टूडेंट की एवरेज एज लिखते हैं। उसके बाद हमें लिखना होता है टॉपिक, कि हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो है पौधों के भोजन युक्त भाग। अनुदेशनात्मक सामग्री, अनुदेशनात्मक सामग्री क्या होती है? जो एक टीचर क्लास में इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ करता है वो क्या होती है? हमारी अनुदेशनात्मक सामग्री, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जो हम इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम दो तरह के मटेरियल यूज़ करते हैं। फर्स्ट यूज़ करते हैं सामान्य सहायक सामग्री, जिसमें हम चौक, डस्टर या फिर ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं और टेबल का यूज़ करते हैं। फिर आती है विशिष्ट सामग्री। विशिष्ट सामग्री क्या होती है? हम अलग से कुछ प्रिपेयर करके लेकर जाते हैं, जैसे कि इस टॉपिक को करवाने के लिए अगर आप चार्ट लेकर जा रहे हैं तो वो ही क्या होगा, चार्ट आपकी विशिष्ट सामग्री हो जाएगा। और अगर आप कोई पीपीटी लेकर जा रहे हैं तो पीपीटी आपकी एक विशिष्ट सामग्री हो जाएगी। उसके बाद आपको लिखने होते हैं शैक्षिक उद्देश्य। अब शैक्षिक उद्देश्य का क्या मीनिंग होता है? शैक्षिक उद्देश्य का मतलब होता है कि एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को जो भी टॉपिक करवा रहा है या फिर जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उससे वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। तो वो क्या होंगे आपकी शैक्षिक उद्देश्य, कि आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आता है ज्ञान, कि आप जो भी टॉपिक करवा रहे हैं या फिर जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके बाद स्टूडेंट को किस चीज़ का ज्ञान होगा। फिर आता है समझ संबंधी उद्देश्य, कि उनमें किस तरह की समझ बनेगी। फिर थर्ड आता है कौशल संबंधी उद्देश्य, कि स्टूडेंट में किस तरह के कौशल का विकास होगा। फिर आता है प्रयोग संबंधी उद्देश्य, कि जो आप टॉपिक करवा रहे हैं स्टूडेंट इसका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। अब जो क्या है, कोई भी टॉपिक करवाने से पहले हमें उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण करना होता है। तो कैसे करेंगे पूर्व ज्ञान परीक्षण? इसके लिए हम स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, तो आप भी इस तरह से स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपको उनका रिस्पॉन्स जो क्या है उसको भी नोट करना है कि वो सही आंसर दे रहे हैं या फिर गलत आंसर दे रहे हैं। तो उनके आंसर के बेस के ऊपर हम आगे का लेसन प्लान स्टार्ट करेंगे। फिर आती है उपविषय की घोषणा। अब बच्चों का पूर्व ज्ञान परीक्षण करने के बाद आप उन्हें बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। अब हमारे जो टॉपिक है उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए जो क्या हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, सेकंड में छात्र अध्यापक क्रियाएं, थर्ड में छात्र क्रियाएं और फोर्थ में हम लिखेंगे शामपट कार्य। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे भूमिका, और अब जो क्या है, जो हमारा लेसन है हम उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो टीचर कहता है फॉर बीइंग अलाइव वी नीड एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम फूड एंड वी गेट फ्रॉम plants and trees. We get food from plants in the form of fruits, seeds. We get food from different parts of plants. तो इस तरह से टीचर उनको एक्सप्लेन करता है और छात्रों की क्या क्रिया होगी, छात्र उसको ध्यान से सुन रहे हैं। फिर आता है फर्स्ट पॉइंट, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे फूड इन द फॉर्म ऑफ लीव्स। फिर आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, इसकी एग्जांपल देंगे, जैसे कि मस्टर्ड लीव्स हैं, स्पिनच है, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे फूड फ्रॉम लीव्स। तो यहाँ पर जो कि हम जिन पौधों की पत्तियों से हमें फूड मिलता है वो यहाँ पर हम लिख देंगे और उनको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद फ्रूट की हमें जो फूड है वो फ्रूट की फॉर्म में भी मिलता है, तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे फ्रूट।
फिर आता है रूट की कुछ प्लांट्स हैं जिनकी रूट को भी हम एज अ फूड यूज़ करते हैं और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे रूट। तो इस तरह से आप उनको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आती है आंशिक पुनरावृत्ति। अब आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे जो भी टॉपिक आपने आज उन्हें क्लास में करवाया है, उसके बाद जो कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो हम करवा रहे हैं वो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। फिर आता है फ्लावर। Flowers is also used as food. Flowers are consumed by small organism and other also. Honeybee also collect nectar from nutritious flowers. एग्जाम्पल आप इसके देंगे तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं वो आप बोल सकते हैं। उसके बाद आती है अंतिम पुनरावृत्ति। आप जो कि आप स्टूडेंट से लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट को जो टॉपिक आपने क्लास में करवाया है वो समझ में आया या फिर नहीं आया है। उसके बाद हम उन्हें देंगे होमवर्क। तो यहाँ पे टीचर कहता है कि बच्चों कल प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़कर आना। तो इस तरह से आप अपना